प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर शुक्रवार को 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों को 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया। वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया भर में जो लोग कुपोषण को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कोरोना के इस संकट काल में भी कुपोषण के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रहा है। साथियों, आज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक महत्व का दिन है। आज इस महत्वपूर्ण संगठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इन वर्षों में भारत सहित पूरी दुनिया में एफएओ ने कृषि उत्पादन बढ़ाने, भूखमरी मिटाने और पोषण बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज जो 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया गया है, वो भारत की 130 करोड़ से अधिक जनता जनार्दन की तरफ से आपकी सेवा भावना का सम्मान है। एफएओ के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार मिलना भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है और भारत को खुशी है कि इसमें भी भारत की साझेदारी और भारत का जुड़ाव बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। हम सब जानते हैं, डॉक्टर विनय रंजन सेन जब एफएओ के डायरेक्टर जनरल थे, तब उनके नेतृत्व में ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम शुरू किया गया था। डॉक्टर सेन ने अकाल और भूखमरी का दर्द बहुत करीब से महसूस किया था। पॉलिसी मेकर बनने के बाद उन्होंने जिस व्यापकता के साथ काम किया, वो आज भी पूरी दुनिया के काम आ रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसी न किसी मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। देश की अर्थव्यवस्था और कोरोना वायरस महामारी को लेकर उनकी आवाज ज्यादा मुखर रहती है। इसी कड़ी में उन्होंने शुक्रवार को मोदी सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि हमारी तुलना में पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ने कोरोना को बेहतर तरीके से संभाला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, भाजपा सरकार द्वारा हासिल की गई एक और ठोस उपलब्धि, यहां तक कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भारत की तुलना में कोविड-19 को बेहतर तरीके से संभाला। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने एक ग्राफ साझा किया है, जिसमें साल 2020 और 21 के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि दिखाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि भारत के पास अगले कुछ महीनों में कोविड-19 का टीका होने की उम्मीद है और देश अगले 6 महीने में लोगों को टीका उपलब्ध करने की प्रक्रिया में होना चाहिए। उन्होंने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और सेंट जॉन्स एम्बुलेंस की वार्षिक आम बैठक में यह टिप्पणी की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हम टीके की विकास की प्रक्रिया में काफी गहराई से शामिल हैं। अधिक से अधिक अगले कुछ महीनों में हमारे पास टीका होने की उम्मीद है और आशा है कि अगले 6 महीने में भारत के लोगों को टीका उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में हम आगे होंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 6 फुट की दूरी बनाए रखने, समय समय पर हाथ धोने, मास्क और फेस कवर पहनने, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर जैसे सामाजिक टीके का पालन किया जाना चाहिए। हर्षवर्धन ने कहा कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपने रक्त केंद्रों के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं कि जरूरतमंद लोगों के लिए रक्त की कोई कमी ना पड़े।
हाथरस कांड में पुलिस की भूमिका की जांच कर रही एसआईटी को जांच पूरी करने के लिए दी गई मियाद आज पूरी हो जाएगी। माना जा रहा है कि जल्द टीम अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। हालांकि एसआईटी की टीम अभी भी हाथरस में है। ऐसे में चर्चा है कि एसआईटी का समय एक बार और बढ़ाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार एसआईटी को 30 सितंबर को हाथरस कांड में पुलिस की भूमिका की जांच के लिए भेजा गया था। उसे 7 दिनों में अपनी जांच पूरी करने को कहा गया था, लेकिन जांच के दौरान नए तथ्य सामने आने के बाद एसआईटी का समय 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी ने अपनी जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा है। फिलहाल एसआईटी की टीम हाथरस में ही है। इस बाबत गृह विभाग के अधिकारी भी अभी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। एसआईटी की जांच अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। एसआईटी ने पुलिस अधिकारियों, कर्मियों के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों, पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष के लोगों से कई अहम जानकारियां हासिल की हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।